सहयोगी अभय पराशर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभय, आपके पास क्या जानकारी अब तक आ रही है? फिलहाल स्थिति कैसी है? देखिए अमित, स्थिति अभी तनावपूर्ण है क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो है कई दिनों से चल रहा था, लेकिन आज पहले अपनी मांगों को लेकर, जिसमें सैलरी हाइक और तमाम इनकी मांगे थी श्रमिकों की, उसके बाद पहले ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन अचानक से सड़क पर आकर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, बसों को रुकवाया गया, कुछ गाड़ियों को पलटा गया, तो उग्र ये प्रोटेस्ट अचानक से हो गया। हालांकि फिलहाल संभालने की कोशिश की जा रही है, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। और अचानक से तनावपूर्ण माहौल क्यों हुआ, क्योंकि प्रोटेस्ट कई दिनों से चल रहा था, उसी को लेकर फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये अचानक से भड़का क्यों है ये पूरा प्रोटेस्ट, जो कि पिछले 3 से 4 दिनों से चल रहा था। और जहां तक कंपनियों की बात है, कई सारी इसके अंदर कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, अलग अलग तरीके की इसके अंदर कंपनियां हैं, मदरसन है, मदरसन के अलावा कुछ और भी कंपनियां हैं। तो फिलहाल कोशिश की जा रही है कि मामले को शांत कर लिया जाए। प्रशासन से लिखित तौर पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लिखित तौर पर चाहते हैं कि जो इनकी मांगे हैं इनको मनवाने में इनका पूरी तरीके से सहयोग किया जाए। लेकिन उग्र किसने किया ये प्रोटेस्ट, इसी को लेकर फिलहाल पुलिस जांच भी कर रही है और मामले को शांत करने की कोशिश भी कर रही है। तो फिलहाल आप कह रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस तो मौजूद है, लेकिन आखिरकार क्या जो यहाँ पर मैनेजमेंट है, जैसे हम बात कर रहे थे कि बताया गया है, जो हमारे साथ सहयोगी हमारे राहुल थे, उन्होंने बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थे उनके साथ ये पूरी की पूरी घटना हुई है और उनके जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको पैसा नहीं दे रहे थे, जिसको लेकर सहमति हो गई थी। क्या उस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कोई जानकारी मिली है? क्या इसको लेकर प्रशासन कुछ कर रहा है? देखिए, जो इनकी मांगे थी, जो स्थायी तौर पर यहाँ पर काम कर रहे थे, उनकी मांगे थी कि उनको सैलरी समय से नहीं मिल रही है और सैलरी हाइक को लेकर भी इनकी कुछ मांगे थी कि इनकी जो सैलरी है वो उस हिसाब से नहीं है जितनी होनी चाहिए। इन्हीं सारी मांग को लेकर ठेकेदार के बारे में बातचीत थी कि ठेकेदार, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये जो एम्प्लॉइज हैं वो होते हैं, कई सारे लेबर हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अलग अलग साइट्स पर आते हैं जरूरत के हिसाब से, लेकिन उनको जो सैलरी है वो पूरी तरीके से नहीं मिल रही है। उसमें कहीं ना कहीं घपलेबाजी के आरोप जो है वो भी लगाए गए हैं, क्योंकि हमें एक कंपनी नहीं है, कई अलग अलग कंपनी है और ज्यादातर जो श्रमिक हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जरूरत के हिसाब से लाए जाते हैं। तो आरोप ये है कि जब जरूरत होती है उस हिसाब से लाया जाता है, लेकिन जो तरीका होना चाहिए लेबर डिपार्टमेंट का, उस हिसाब से लोगों को सैलरी नहीं दी जा रही है। और यही वजह है कि आज अचानक से, क्योंकि प्रोटेस्ट तो पिछले 3 से 4 दिनों से चल रहा था, लेकिन आज अचानक से ये प्रोटेस्ट उग्र हो गया। ये करवा ले यार थोड़ा सा ना। जी, तो जैसे कि हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये उग्र प्रदर्शन हुआ है। कई दिनों से यहाँ पर जो वर्कर्स थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आखिरकार ये जो भीड़ है काफ़ी उग्र हो गई और उसके बाद इस भीड़ ने यहाँ पर मौजूद गाड़ियों को पलट दिया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि 3 तस्वीरें हैं। एक बार देखिए किस तरह से यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा था, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे, यहाँ पर नारेबाजी हो रही थी। फिर अचानक बताया जा रहा है कि कुछ उपद्रवी उसमें जो मौजूद थे, वो उपद्रवी तत्व, उन्होंने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया, पुलिस की गाड़ी को तोड़ दिया गया और उसके बाद फिर पुलिस को यहाँ पर बल प्रयोग करना पड़ा और यहाँ पर देखिए आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। ये करवा ले यार थोड़ा सा ना। अबे फिलहाल क्या आपकी पुलिस से बातचीत हुई है? क्या पुलिस ने अभी क्या बताया है कि क्या वहाँ पर पुलिस मौजूद है? पुलिस की ओर से क्या कोशिश की जा रही है? जो यहाँ पर मैनेजमेंट है, और साथ ही हमारा संपर्क टूट गया है अभय के साथ। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल ये नोएडा का फेज 2 इलाका है, जहाँ पर बड़ी तादाद में फैक्ट्रीज मौजूद है। उसी में से एक मदरसन फैक्ट्री बताई जा रही है, जो हमारे संवाददाता ने बताई, जिसके बाहर कुछ वक्त से लगातार यहाँ पर जो मजदूर है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। उनका ये मानना था कि जो यहाँ पर आंदोलन चल रहा था वो था कि उनकी पगार बढ़ाई जाए। अब पगार को बढ़ाने को लेकर मैनेजमेंट से बातचीत भी हुई है और जैसा कि हमें जानकारी मिली कि कल डीएम के नेतृत्व में एक बातचीत भी हुई, जहाँ पर लेबर कमिश्नर भी मौजूद थे नोएडा के, और ये सहमति बनी है कि जो मजदूर हैं उनकी जो मांगे हैं वो ज़्यादातर मांग ली गई हैं, यानी कि पगार बढ़ाना हो, छुट्टी चाहिए, सब मान ली गई है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आई है, जो बताया हमें कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं मजदूर बताया जा रहा है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है जो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है कंपनी के, कंपनी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर के जरिए इनको हायर करती है और यहाँ पर वो काम करते हैं। तो कंपनी का कहना है कि पैसा हम कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं, लेकिन जो आगे वो पैसा जा रहा है वो यहाँ पर मजदूरों को नहीं मिल रहा जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। जिसके बाद ये पूरा का पूरा बवाल हुआ और ये घटना जो मामूली सी घटना थी, जो कि सुलझ जानी चाहिए थी, उसमें आप देखिए कितनी ज़्यादा
इस वक्त नाराजगी नजर आई जो कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए काम कर रहे थे मजदूर, और उसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने पुलिस की गाड़ी पर हमला किया, पुलिस की गाड़ी तोड़ दी